अणुशक्ति सिंह द्वारा लिखित ये किताब वाणी प्रकाशन से 2020 में आई है। किताब में 150 पेज हैं। अणुशक्ति सिंह हिंदी की बेहद संभावनाशील लेखिका हैं। उनकी कहानियों ने इधर सभी का ध्यान खींचा है। उन्हें 2019 के विद्यापति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। कुरु वंश की आदि विद्रोहिणी शर्मिष्ठा उनका पहला उपन्यास है। शर्मिष्ठा एक पौराणिक पात्र है जिसका उल्लेख ब्रह्म पुराण तथा महाभारत के आदि पर्व से मिलता है। लेखिका ने संभवतः इसकी कथा का आधार ब्रह्म पुराण को बनाया है क्योंकि उपन्यास में इसका उल्लेख किया गया है। जैसा कि एक लेखक को इस बात की छूट होती है कि वह अपने काव्य में रसानुकूल आंशिक परिवर्तन कर सकता है, लेखिका ने भी इसका लाभ उठाया है। प्रस्तुत उपन्यास में ऐसे कई पात्र हैं जो मूल कथा में दृष्टिगोचर नहीं होते। साथ ही इसमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कई घटनाओं की कल्पना भी की गई है। तो करेंगे बुक पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय, आई एम ओशी एंड यू वाचिंग बुकबाज। शर्मिष्ठा असुरराज वृषपर्वा की पुत्री हैं, तो उसकी सखी देवयानी असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं। दोनों में स्त्री सुलभ ईर्ष्या है। एक घटना के कारण शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनना स्वीकार करती है। ययाति का विवाह देवयानी से होता है और शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ जाती है। वहां ययाति के संबंध चुपके से शर्मिष्ठा के साथ भी बनते हैं। कालांतर में दोनों से संतानें होती हैं, जिनमें से शर्मिष्ठा का सबसे छोटा पुत्र पुरु अपने पिता की बात मानने के कारण राजा बनता है। यह तो रही मूल कथा संक्षिप्त में। लेखिका ने इसमें जो परिवर्तन किए हैं वो इस प्रकार हैं। उपन्यास में संतान संख्या और उनके नाम सही नहीं है। मूल कथा के अनुसार देवयानी के 2 पुत्र व शर्मिष्ठा के 3 पुत्र होते हैं, लेकिन उपन्यास में शर्मिष्ठा का एक पुत्र ही बताया गया है। साथ ही उपन्यास में देवयानी की ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुशीम है, जबकि मूल कथा में उसका नाम यदु है, जिससे यादव वंश चला। उपन्यास के अनुसार शर्मिष्ठा राज्य से निकलने के बाद बृहस्पति के पुत्र कच्छ के आश्रम में जाकर रहने लगती हैं, जबकि मूल कथा में ऐसा नहीं है। उपन्यास में पुरु की प्रेमिका के रूप में चित्रलेखा नाम का नया पात्र गढ़ा है। असल में लेखिका एक पौराणिक मिथकी स्त्री पात्र को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना करती है। उनका पूरा ध्यान इसे स्त्री विमर्श का रूप देना है और वह इस दृष्टि से सफल भी होती दिखलाई देती है। देवयानी के मुख से शर्मिष्ठा पर उसकी संतान को लेकर लगाया गया काल्पनिक मिथ्या आरोप कि वह संभवतः कच्छ और शर्मिष्ठा के अवैध संतान है तथा चित्रलेखा का काल्पनिक पात्र भी इसमें लेखिका की बहुत सहायता करता है। अणुशक्ति की लेखनी से हम सब उनकी कुछ प्रकाशित कहानियों और कविताओं के चलते परिचित हैं। अणुशक्ति ने बड़ा साहस किया है पौराणिक मिथकी पात्र चुनकर। वह भी ऐसा पात्र जिसके आसपास प्रकाशित पात्र पहले से ही जिन पर कथा कविताएं रचे जा चुके हैं। शर्मिष्ठा इन चमकते और सौरमंडल के सदस्यों ययाति, पुरुरवा, देवयानी और शुक्राचार्य के बीच एक संकोची चंद्र रही है। इसे अपनी जीवनी परक उपन्यास के माध्यम से प्रकाश में लाने का सार्थक प्रयास किया है। अणुशक्ति ने शुक्राचार्य की पुत्री घमंडी, महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु देवयानी के समक्ष असुरराज वृषपर्वा की पुत्री राजकुमारी शर्मिष्ठा सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने निश्चल व्यक्तित्व के चलते राजकीय जीवन और स्वतंत्रता हार जाती है और देवयानी की दासी बनकर रहती है। फिर चाहे ययाति से उसे प्रेम और पुत्र प्राप्ति हो। हस्तिनापुर तो वही है ना, जहां से कोई स्त्री आहत मर्म लिए नहीं लौटती। शर्मिष्ठा जीवन संघर्ष को बड़े सुंदर ढंग से पिरोया गया है। इस उपन्यास में भाषा इतनी सारगर्भित है कि कितना बड़ा कालखंड, परिवेशों, कितने कितने चरित्रों और घटनाओं को सहज ही इस उपन्यास के क्लेवर में समेट लेती है। अणुशक्ति ने पौराणिक अतीत से एक पात्र शर्मिष्ठा को चुनकर एक रोचक और पठनीय उपन्यास रचा है। किताब में कई ऐसे क्षण आते हैं जब स्त्री पाठक स्वयं से प्रश्न करने लग जाते हैं कि सच में क्या दोष था मेरा।
पात्रों के आलाप उनके अपने परिदृश्य से सही ही लगता है। पाठक गलत सही के निर्णय में ठीक उसी प्रकार जाने लगता है जैसे जीवन की कोई घटना हो। एक घटना के हमेशा 3 सच होते हैं, एक जो नियति ने रचा और 2 जो भुक्त भोगियों द्वारा समझी गई। किताब बांध कर रखती है। कुल मिलाकर ये उपन्यास पौराणिक पृष्ठभूमि पर लिखे जाने के कारण तथा स्त्री पात्रों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उकेरने के कारण पठनीय तो प्रतीत होती है, किंतु भाषागत तथा शैलीगत गलतियां उस आनंद में बाधा बन जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिए। सायोनारा।